हमारा क्या है, लाइफ प्रोसेस। ठीक है, अब देखो ध्यान से समझना इसमें क्या है कि सर लाइफ प्रोसेस का मतलब क्या होता है। पहले हमको ये बताइए कि सर इसका लाइफ प्रोसेस का मतलब क्या है। ठीक है, ज़रा सोचो कि सर हमारे जीवन में, हमारे लाइफ में, हमारे बॉडी में, इस बॉडी को, इतने कॉम्प्लेक्स बॉडी हमारा जो है, तो इतना एडवांस हम लोग ऑर्गेनिज्म है, इतना कॉम्प्लेक्स बॉडी है, उसके अंदर में इतने सारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं। ठीक है, लाइफ प्रोसेस हो रहे होते हैं। तो समझने वाला बात ये है कि सर इतने कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म को मेंटेन करने के लिए, एक ढंग से चलने के लिए सर बहुत सारे चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगा। और वो सब चीज़ों में कौन कौन सी चीज़ आते हैं बच्चे बताओ? लाइफ प्रोसेस। कोई दिक्कत नहीं। तो सिंपल अगर आपसे कोई पूछे कि लाइफ प्रोसेस का मतलब क्या होता है, कि हमारे बॉडी के अंदर में वो सारे के सारे केमिकल रिएक्शंस, सारे के सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो हमारे शरीर के अंदर में हो रहे हैं, ताकि हमारा शरीर के अंदर में, हमारे बॉडी के अंदर में लाइफ जो है मेंटेन रह सके। तो हम सिंपल इसका आंसर क्या होगा कि सर लाइफ प्रोसेस का मतलब, इसका मतलब ये हुआ कि सर ऑल द बायोकेमिकल, केमिकल मतलब केमिकल रिएक्शन, बायो मतलब लिविंग थिंग के अंदर में, ऑल द बायोकेमिकल रिएक्शंस अकरिंग, जो हो रहा होता है इनसाइड द बॉडी, को ही कहते हैं एक साथ आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस, या फिर आप कह सकते हैं बायोकेमिकल रिएक्शंस। क्या हम समझे कि सर लाइफ प्रोसेस का मतलब क्या है कि हमारे शरीर में जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, जिसके चलते हमारा बॉडी जो है, ठीक है, ऑल द बायोकेमिकल रिएक्शंस अकरिंग इनसाइड द बॉडी, ठीक है ना, आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। और याद रखिएगा, ठीक है, ये सब क्यों होते हैं? टू मेंटेन, इसका अगर हम अलग से लिख देते हैं आपको, अगर इसका नीड क्या है तो टू मेंटेन लाइफ इन एन ऑर्गेनिज्म मतलब लिविंग थिंग्स। समझ में आया क्या बोल रहे हैं? इसका मतलब सर कि हमारे शरीर के अंदर में जीवन को मेंटेन करने के लिए हमारे शरीर के अंदर में क्या चाहिए? बायोकेमिकल रिएक्शन चाहिए होता है। और वो सारे के सारे बायोकेमिकल रिएक्शन जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर में हो रहा होता है, उन सभी को एक साथ हम लोग क्या कहते हैं? लाइफ प्रोसेसेस। इसका मतलब समझ में आ गया सर कि हमको इस चैप्टर में लाइफ प्रोसेस का मतलब पढ़ना है, लाइफ प्रोसेस के बारे में पढ़ना है। तो ज़रा देखते हैं कि सर लाइफ प्रोसेस में कौन कौन सा है। कुछ एग्जाम्पल दीजिए इसका। बिल्कुल, इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे। एग्जाम्पल पहला, आप लोग नाम सुने होंगे, फर्स्ट टॉपिक ही है न्यूट्रिशन। आप नाम सुने हैं न्यूट्रिशन, 7th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं न्यूट्रिशन के बारे में। तो न्यूट्रिशन क्या है? तो हम बोलेंगे कि सर न्यूट्रिशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ लाइफ प्रोसेस। न्यूट्रिशन क्या है? तो लाइफ प्रोसेस का एक एग्जाम्पल है। सेकेंड अगर हम बात करें, ठीक है, तो न्यूट्रिशन के बाद आपका आता है न्यूट्रिशन हो गया रेस्पिरेशन। नाम सुने हैं रेस्पिरेशन हो गया। थर्ड नंबर है ट्रांसपोर्टेशन। आप ये भी नाम सुने होंगे, ट्रांसपोर्टेशन। हमारे 10th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में 4 टॉपिक, मतलब कि फर्स्ट चैप्टर में 4 बायोकेमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ना है। वो पहला है न्यूट्रिशन, सेकंड है रेस्पिरेशन, थर्ड है ट्रांसपोर्टेशन, एंड द लास्ट वन इज एक्सक्रीशन। क्या हमारा है लास्ट टॉपिक? क्या है बताओ? एक्सक्रीशन। मतलब क्या सर कि हम लोगों को इस लाइफ प्रोसेस में 4 प्रोसेस पढ़ना है। पहला क्या है? न्यूट्रिशन, सेकंड नंबर क्या है? रेस्पिरेशन, थर्ड नंबर क्या है? ट्रांसपोर्टेशन, एंड द फोर्थ वन इज व्हाट? एक्सक्रीशन। यही हमारे पास टॉपिक है जो हमको इस चैप्टर में कवर करना है। तो हम लोग इसी को 1 बाय 1 पढ़ेंगे। उससे पहले फिर से एक बार आपको बताते हैं कि सर हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है बायोलॉजी का, इसका नाम है लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस का मतलब होता है बायोकेमिकल प्रोसेस, ठीक है। अब हम ज़रा इसको थोड़ा सा और हम एक्सप्लेन करेंगे कि सर बायोकेमिकल प्रोसेस क्या है
अभी हम आपको बता भी दिए कि हमारे शरीर के अंदर में जितने भी केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं उन्हीं को क्या कहते हैं, बायोकेमिकल रिएक्शंस कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। और ये बायोकेमिकल्स रिएक्शन को हम लोग प्यार से क्या कहते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शन भी कहते हैं, ठीक है। एंड तब उसके बाद बताने के बाद मैं इसको आपको जो है ना 1 by 1 इसको डिस्कस करना शुरू करूँगा, ठीक है। तो चलो इसको फटाफट कॉपी कर लीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए पॉज कर लो, ठीक है। तो चलो हम क्या बोले सर कि अभी तक हमने ये देखा कि सर लाइफ प्रोसेस, क्या हमने बोला, लाइफ प्रोसेस जो है इसको हम प्यार से बायो केमिकल रिएक्शंस भी बोल सकते हैं, बायोकेमिकल रिएक्शंस भी बोल सकते हैं, या फिर इसको मेटाबॉलिक प्रोसेसेस भी आप इसको बोल सकते हैं, या फिर मेटाबॉलिक, चलो इतना ही रहने दो ना, ठीक है। क्या हम बोले कि सर लाइफ प्रोसेस बोलिए, या फिर बायोकेमिकल रिएक्शंस बोलिए, या फिर मेटाबॉलिक प्रोसेस बोलिए, सर ये तीनों का तीनों शब्द जो है ना एक ही हैं, बिल्कुल एक ही हैं। इस टर्म को हटा करके ये भी टॉपिक का नाम हो सकता है चैप्टर नंबर 1 का, ये भी हो सकता है, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये है। तो सर आपने बताया क्या कि लाइफ प्रोसेस में क्या होता है, ढेर सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं। तो सर उस केमिकल रिएक्शन को पूरे के पूरे हमारे बॉडी के अंदर में जितने भी केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं उन सभी को 2 कैटेगरी में, उन सभी बायोकेमिकल रिएक्शंस को या फिर लाइफ प्रोसेस को या फिर मेटाबॉलिक प्रोसेस को 2 कैटेगरी में बांटा गया है, ठीक है। पहला है एनाबॉलिक रिएक्शंस, पहला होता है एनाबॉलिक रिएक्शंस, ठीक है, फर्स्ट कैटेगरी है लाइफ प्रोसेस का। और सेकंड होता है कैटाबॉलिक रिएक्शंस। कोई दिक्कत नहीं। हमने क्या बताया कि सर लाइफ प्रोसेस 2 कैटेगरी का, 2 टाइप का होता है। ये हम यहाँ पे आपको लिख भी सकते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं मेटाबॉलिक प्रोसेस जो है ना टाइप कितने तरह का है, 2 तरह का है, ठीक है। टाइप में अगर हम बात करें तो कितने तरह का आपका आ गया, 2 तरह का। एक हो गया एनाबॉलिक रिएक्शंस और एक क्या हो गया, कैटाबॉलिक रिएक्शंस। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ही आसान शब्द है, इससे डरना नहीं। देखो कितना आसान है ये। सर एनाबॉलिक रिएक्शंस उन लाइफ प्रोसेस को कहते हैं जिसमें कोई चीज़ का सिंथेसिस हो रहा होता है, कोई चीज़ का क्या फॉर्मेशन हो रहा होता है। तो हमने क्या बताया कि सर हमारे बॉडी में बहुत सारे चीज़ का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। जैसे क्या प्रोटीन बनना, ठीक है, जैसे क्या होगा हार्मोन्स का बनना, जैसे क्या आप नाम सुने होंगे DNA का फॉर्मेशन होना। बहुत तरह के हमारे शरीर के अंदर में जो है ना प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, मतलब सिंथेसिस रिएक्शंस। प्लांट में अगर बात करें तो फोटोसिंथेसिस का आप नाम सुने हैं। मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं कि सर एनाबॉलिक रिएक्शंस में उन सारे के सारे बायोकेमिकल्स को इंक्लूड किया गया, तो हम जिसमें कुछ न कुछ क्या बन रहे होते हैं, फॉर्मेशन हो रहा होता है, सिंथेसिस हो रहा होता है। तो अब क्या बोलेंगे कि दोज बायोकेमिकल, क्या बोलेंगे बताओ, दोज बायोकेमिकल रिएक्शंस इन विच फॉर्मेशन के जगह पे आप सिंथेसिस भी कर सकते हैं, सिंथेसिस ऑफ डिफरेंट chemicals takes place inside the body are एक साथ collectively called, क्या कहेंगे उनको एक साथ हम लोग, उसको कहेंगे एनाबॉलिक रिएक्शंस। कोई दिक्कत नहीं। हमने क्या बताया कि सर ये उन बायोकेमिकल रिएक्शंस को कहते हैं जिसमें क्या होता है, फॉर्मेशन हो रहा होता है या फिर सिंथेसिस हो रहा होता है केमिकल्स का, किसके अंदर में, इनसाइड द बॉडी। उन सभी को एक साथ कहा गया क्या, एनाबॉलिक रिएक्शंस। कोई दिक्कत नहीं, सिंपल। सर अगर आपको इसका एग्जांपल चाहिए, बिल्कुल आप एग्जांपल दे सकते हैं। इसका एग्जांपल में अगर हम बात करें तो आप नाम सुने हैं फोटोसिंथेसिस, नाम में ही लिखा हुआ है फोटोसिंथेसिस। और अगर नाम सुने प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन
सिंथेसिस, हार्मोन का बनना, हार्मोन्स सिंथेसिस वगैरह वगैरह, है ना। मतलब क्या समझे कि सर एनाबॉलिक रिएक्शंस में अगर हम बात करें एनाबॉलिक रिएक्शन का, कि एनाबॉलिक रिएक्शंस आर दोज बायोकेमिकल रिएक्शंस इन विच फॉर्मेशन ऑफ न्यू सबस्टांसेस टेक्स प्लेस इनसाइड द बॉडी, ठीक है, एंड दैट बायोकेमिकल रिएक्शंस आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज व्हाट, एनाबॉलिक रिएक्शन। एग्जांपल में हो गया फोटोसिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस, हार्मोन सिंथेसिस, एटीसी, ठीक है ना। तो चलो मैं एक आपको बस थोड़ा सा इसमें और इसको एक्सप्लेन करके बताता हूँ कि एनाबॉलिक रिएक्शन में होता क्या है, ठीक है। अभी देखो ध्यान से यहाँ पे एनाबॉलिक में सर आपने बोला क्या कि कोई चीज़ बनेगा तो बनता है क्या, छोटे छोटे मॉलिक्यूल जो है ना मिल करके आपस में एक बड़ा मॉलिक्यूल बनता है। सिंथेस का मतलब तो ये होता है छोटे छोटे मॉलिक्यूल क्या बताओ मिल करके एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाएगा। मतलब ये क्या है, ये स्मॉल केमिकल का मॉलिक्यूल्स है और ये क्या हो गया, लार्ज मॉलिक्यूल। और फिजिक्स में आप पढ़े होंगे, ठीक है, कि स्मॉल मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, ज़्यादा होता है। मतलब क्या कि इस केमिकल रिएक्शन में, एनाबॉलिक केमिकल रिएक्शन में जो है काइनेटिक एनर्जी जो है वो किस में कन्वर्ट होता है, पोटेंशियल एनर्जी में, क्योंकि बड़ा मॉलिक्यूल का पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा और छोटे मॉलिक्यूल काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा। काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है पोटेंशियल एनर्जी में। कभी कभी कंपटीशन में, ठीक है, आपको ये पूछ दिया जाता है, तो ध्यान रखेंगे कि एनाबॉलिक रिएक्शन में, ध्यान रखेंगे बच्चे कि एनाबॉलिक रिएक्शन में काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रहा होता है, पोटेंशियल एनर्जी में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलो ये हो गया इस प्रोसेस को, ये तो रिएक्शन को कहते हैं एनाबॉलिक, ध्यान रखिएगा। रिएक्शन को कहा जाता है एनाबॉलिक रिएक्शन। बहुत बच्चा कंफ्यूज करता है एनाबॉलिक रिएक्शन, लेकिन अगर हम इस रिएक्शन के प्रोसेस को कहेंगे, रिएक्शन के क्या प्रोसेस को क्या कहते हैं, एनाबॉलिज्म। क्या कहते हैं बोलिए, एनाबॉलिज्म। ध्यान रखिएगा एनाबॉलिज्म, कोई दिक्कत तकलीफ नहीं होना चाहिए। हमने क्या बताया कि सर यहाँ पे एनाबॉलिक रिएक्शन में एक एनाबॉलिक रिएक्शन है क्या, तो बायोकेमिकल रिएक्शन का ही एक क्या बच्चे टाइप है। इसमें क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ या फिर सिंथेसिस ऑफ डिफरेंट केमिकल्स होता है, कहाँ पे, बॉडी के अंदर में, उसको क्या कहते हैं, एनाबॉलिक रिएक्शंस कहते हैं। एग्जांपल में हमने बताया फोटोसिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस, हार्मोन सिंथेसिस, क्लियर हो गया, ठीक है। और इसके बारे में थोड़ा सा और सीखे क्या कि सर कोई भी चीज़ अगर बनेगा, ठीक है, तो छोटे छोटे मॉलिक्यूल से क्या बड़ा मॉलिक्यूल बनता है, तो छोटे मॉलिक्यूल से बड़ा मॉलिक्यूल बनेगा, तो छोटे मॉलिक्यूल काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होता है, तो काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, क्योंकि बड़ा मॉलिक्यूल का पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है। ये हो गया हमारे पास, ठीक है। अब देखिए क्या, अब बच्चे कंफ्यूज करते हैं एनाबॉलिक और एनाबॉलिज्म में। हमने क्या बताया कि सर उस रिएक्शन को, उस पर्टिकुलर रिएक्शन को, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ आपको, यह हमने क्या बताया, पार्टिकुलर रिएक्शन को कहते हैं क्या, एनाबॉलिक रिएक्शन, कोई दिक्कत नहीं है। और इस रिएक्शन में जो प्रोसेस इन्वॉल्व है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग, एनाबॉलिज्म। क्लियर होना चाहिए, ठीक है, वेरी गुड। चलिए अब हम आगे बात करते हैं थोड़ा सा। अब इस फोटोसिंथेसिस को सर जरा ऐसे आप बताएं हैं ना, तो आपको समझ में नहीं आया, ठीक है। जरा लार्ज मॉलिक्यूल और स्मॉल मॉलिक्यूल जो आप बताएं ऐसे में क्लियर नहीं, एग्जाम्पल समझाइए। देखिए तो ध्यान से, एग्जाम्पल में हम आपको दिखाते हैं। एग्जाम्पल हमने लिया था क्या, फोटोसिंथेसिस का। किसका लिया था एग्जाम्पल, फोटो। हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन बस अभी बस इंट्रोड्यूस है, किसके बारे में इंट्रोडक्शन हो रहा है, एनाबॉलिक रिएक्शन का। इसलिए मैं आपको बता दें थोड़ा सा, ताकि समझ पाएँ कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं, कैसे काइनेटिक से पोटेंशियल, कैसे स्मॉल से लार्जर मॉलिक्यूल, कैसे कोई नया चीज़ बनता है, वो बताना जा रहा है, ठीक है। देखो ध्यान से, फोटोसिंथेसिस हम जानते हैं कि इसमें सर क्या चाहिए होता है, इसमें चाहिए होता है कार्बन डाइऑक्साइड, 6 गो कार्बन डाइऑक्साइड, 6 मॉलिक्यूल CO2 का, ठीक है। और क्या चाहिए, 6 मॉलिक्यूल वाटर का, 6 मॉलिक्यूल, मतलब बता छोटा होगा तभी तो ज़्यादा मॉलिक्यूल चाहिए ना बच्चा, ठीक है। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए होता है। और पता ही होगा बचपन से लिखते आ रहे हैं क्लोरोफिल। और यहाँ बनता है एक बड़ा सा मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल है वो, C6H12O6, ठीक है ना। ये है बड़ा मॉलिक्यूल। ज़रा सोचो कि सर यहाँ 6 और 6 12 मॉलिक्यूल आपस में मिल करके और एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं। तो कॉमन सेंस यहाँ पे ये कहता है कि सर छोटे छोटे मॉलिक्यूल से एक बड़ा मॉलिक्यूल बन रहा है, तो ये आपका कहना सही हो गया सर कि इसमें कोई बड़ा मॉलिक्यूल बन रहा है, मतलब सिंथेसिस रिएक्शन है। चलो तो ये हो गया, और साथ में क्या निकलेगा, 6 ऑक्सीजन
जो है ना मॉलिक्यूल ऊपर की ओर गैस की ओर निकल जाता है, गैस के रूप में बाहर रिलीज होता है। तो यहाँ पे हमने देखा क्या कि एक लार्ज मॉलिक्यूल है, ये क्या है, ये एक लार्ज मॉलिक्यूल है, ठीक है ना। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ग्लूकोज। क्या कहते हैं बोलिए, इसको हम लोग ग्लूकोज कहते हैं। और ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या है, वाटर। तो 6 मॉलिक्यूल और 6 मॉलिक्यूल अगर हम गौर से देखें, ऐसे भी कंपेयर कर सकते हैं कि सर रिएक्टेंट में अगर हम बात करते हैं थोड़ा सा केमिस्ट्री का, हम लोग ऐसे स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री को भी, ठीक है, इस टॉपिक के बाद, ठीक है। देखते हैं पहले इसको। रिएक्टेंट में अगर देखें इस तरफ क्या है, 12 मॉलिक्यूल है, 12 मॉलिक्यूल है, 12 मॉलिक्यूल्स है। लेकिन अगर हम इस तरफ देखें, इस तरफ कितना है, 1 मॉलिक्यूल इसका और 6, तो कितना हो गया, 7 मॉलिक्यूल हो गया। ऐसे भी अगर हम कंपेयर करें, ठीक है, तो दिख रहा है सर कि 12 मॉलिक्यूल से 6 मॉलिक्यूल, ऑब्वियस सी बात है ये छोटा होगा वो बड़ा होगा, कोई तकलीफ नहीं है। समझ में आ रहा बच्चे क्या बोले। तो अभी तक हम लोग सिर्फ ये सीखे कि लाइव प्रोसेस का मतलब क्या है। लाइव प्रोसेस का मतलब क्या, कि जितने भी हमारे शरीर के अंदर में केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उन सभी के सभी केमिकल रिएक्शंस को एक साथ कहते हैं क्या, लाइव प्रोसेस या फिर बायोकेमिकल रिएक्शन, ठीक है। केमिकल रिएक्शन नहीं कहना सही होता है, इसलिए बायोलॉजी में मतलब लाइफ के अंदर में केमिकल रिएक्शन हो रहा है, इसीलिए उसको क्या कह देते हैं, बायोकेमिकल रिएक्शन या फिर मेटाबॉलिक प्रोसेस कहते हैं, या फिर मेटाबॉलिक रिएक्शंस भी आप कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमने क्या देखा कि जितने भी लाइफ प्रोसेस है वो 2 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला एनाबॉलिक रिएक्शंस और दूसरा क्या होता है, कैटाबॉलिक रिएक्शन। एनाबॉलिक रिएक्शन में कोई चीज़ का बनता है, कोई चीज़ फॉर्म होता है, मतलब क्या, फॉर्म होगा तो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगा, फॉर्म होने का मतलब, और हम उस पर्टिकुलर रिएक्शन को क्या कहेंगे, एनाबॉलिक रिएक्शन कहेंगे। और उस रिएक्शंस में जो प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं उसको एनाबॉलिज्म कहते हैं। हमने एग्जांपल क्या दिया आपको, हमने एग्जांपल दिया फोटोसिंथेसिस, यहाँ पे मैंने आपको फोटोसिंथेसिस का एग्जांपल दे करके समझाया कि एनाबॉलिज्म क्या होता है, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे किसके बारे में, कैटाबॉलिज्म के बारे में, ठीक है। तो फटाफट आप नोट कर लीजिए।